अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हकीकी ज़िंदगी एक बार फिर आपका खैर मक़दम और इस्तक़बाल करती है और साथ ही इस बात की मुबारकबाद पेश करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको एक बार फिर रमज़ान अल मुबारक जैसा अजीम और मुक़द्दस तरीन महीना नसीब फरमाया। अल्लाह ताला हम सभी को इस बात की तौफीक दे कि इस महीने की अज़मत व फजीलत और इसके तक़द्दुस का पूरा पास रखें और आमाल खैर और बकसरत इबादतों के ज़रिए अपने दामन मुराद को भरें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अलूए मर्तबत के मुस्तहिक बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक से नवाजे, आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज के इस दर्स में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरह नस्र के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह की मदद आ गई है और मक्का फतह हो गया है, वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप लोगों को देख रहे हैं कि वो फौज दर फौज, जमात दर जमात और गिरोह दर गिरोह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तस्बीह यानी पाकी बयान कीजिए और उससे बख्शिश यानी गुनाहों की माफी मांगिए, बेशक वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला यानी बहुत ज्यादा गुनाहों को माफ करने वाला है। नाज़रीन किराम, ये था सीधा साधा तर्जुमा। अब आइए जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह के अंदर क्या पैगामात दिए। सबसे पहले ये जानते चलें, ये सूरह कुरान करीम के 110 नंबर की सूरत है और नुज़ूल के एतबार से 114 नंबर पर यह सूरत नाजिल हुई। इस सूरह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुनियादी तौर पर अपने मानने वालों को दो चीजों से बाखबर किया। पहली चीज फतेह मक्का की बशारत और दूसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से रुखसती। पहली चीज फतेह मक्का की खुशखबरी, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करेगा और मक्का जल्द ही फतह होगा। लोग इस्लाम में जमात दर जमात दाखिल होंगे और साथ ही इस सूरह में इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस दीन को मुकम्मल करेगा, इस्लाम की मदद करेगा और इस दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगा। दूसरा जो इशारा है वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से रुखसती का। जब इस्लाम मुकम्मल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब इस दुनिया में कोई काम नहीं रहा, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने तरीके के मुताबिक जब अंबिया इकराम अपने मिशन को पूरा कर लेते हैं तो अंबिया इकराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पास बुला लेता है। इसी सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब अपना फरीजा अदा कर लिया और बहुसुन खूबी अदा किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें भी अपनी तरफ आने का इशारा दिया और इस दुनिया से रुखसती की खबर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब यह सूरत नाजिल हुई तो उसके बाद जब भी आप कोई नमाज पढ़ते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर इस दुआ का एहतमाम किया करते थे, सुब्हानक रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। जैसा कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह का नुज़ूल हुआ तो कोई नमाज ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें आपने सुब्हानक रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली का एहतमाम न किया हो। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपने सही में नकल किया है। हदीस नंबर है 4967। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल के जरिए पूरी उम्मत को इस बात से आगाह किया
कि जब भी किसी का आखिरी वक्त आए, जब भी कोई अपनी जिंदगी के आखिरी कगार पर हो, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी बयान करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द सराई करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। और हम सभी को इस बात से अच्छी तरह वाकिफियत है कि हम में से कोई नहीं जानता कि कौन कब कहाँ मरेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई भी नहीं जानता कि किस सरजमीन पर उसकी मौत होगी, किस हालत में उसकी मौत होगी, किस वक्त उसकी मौत होगी। लिहाजा हम में से हर एक को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी और उसकी तस्बीह और तहमीद हमेशा बयान करें, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफी मांगे, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता कि हमारी जिंदगी का आखिरी वक्त कौन सा है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बहुत ज्यादा मौत को याद करने वाला बनाए और हमेशा अपने गुनाहों पर माफी और नदामत का इजहार करने की तौफीक दे। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात की तौफीक दे कि हम गुनाहों से खुद को महफूज रखें, अपने अहले खाना को महफूज रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।